देखिए स्टूडेंट्स, हमको ये प्रमेय पढ़नी है, किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए 4 स्टेप का प्रयोग किया जाता है। पहला स्टेप में क्या दिया है या क्या ज्ञात है, इसको हम प्रमेय के कथन से पता करते हैं। क्या सिद्ध करना है, इसको भी प्रमेय के कथन से पता करते हैं। उसके बाद रचना का स्टेप आता है, कंस्ट्रक्शन। किसी किसी प्रमेय को प्रूव करने के लिए रचना भी की जाती है, और उसके बाद उपपत्ति और प्रूफ लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कथन में दिया हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दिया क्या है, इसमें दिया है किसी समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पर हमको एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए बी भुजा डी सी के समांतर और बी सी भुजा ए डी के समांतर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ए बी भुजा डी सी के समांतर तथा बी सी भुजा ए डी के समांतर है। ये आपको इस प्रमेय में दिया है, इसीलिए हमने ज्ञात है में लिखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा कहती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ए बी भुजा डी सी के समांतर है, जबकि बी सी भुजा ए डी के समांतर है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, ये भी इस कथन से ही हम देख सकते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है। हम देख सकते हैं इसमें लिखा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए के सम्मुख कोण कोण सी है, और कोण बी के सम्मुख कोण कोण डी है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ए कोण सी के बराबर है तथा कोण बी कोण डी के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कोण ए कोण सी के बराबर है और कोण बी कोण डी के बराबर है। इस प्रमेय के कथन को आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। इस कथन में दिया है किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दिया क्या है आपको, किसी समांतर चतुर्भुज। यहाँ समांतर चतुर्भुज आपको दिया है, इसलिए हमने एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया, जिसमें ए बी भुजा डी सी के समांतर तथा बी सी भुजा ए डी के समांतर है। और ज्ञात है में लिखा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर इस कथन में दिया है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी हमको सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम देख सकते हैं चित्र में कि कोण ए के सम्मुख कोण कोण सी है, कोण बी के सम्मुख कोण कोण डी है। तो हमको सिद्ध करना है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात हमको सिद्ध करना है कि कोण ए कोण सी के बराबर होगा तथा कोण बी कोण डी के बराबर होगा। अब इसके बाद हमें रचना की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, हम सीधे उपपत्ति लिखेंगे यानी प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या है आप देख सकते हैं, प्रूफ में जो ए बी भुजा है वो डी सी के समांतर है। यहाँ पर ए बी भुजा डी सी के समांतर। दूसरी बात, ए डी जो है इनकी एक तिर्यक रेखा है तथा ए डी एक तिर्यक रेखा है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण ए और कोण डी है, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। आपको पता होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण ए और कोण डी का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको हम 1 मान लेते हैं और इसका रीजन यहाँ लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं यहाँ ए बी भुजा डी सी के समांतर है तथा ए डी इनकी तिर्यक रेखा है। तो कोण ए और कोण डी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, इसलिए इनका योगफल 180 डिग्री होगा। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो ए डी भुजा है वो बी सी के समांतर है, ए डी भुजा बी सी के समांतर है
तथा DC इनकी भी एक तिर्यक रेखा है। DC एक तिर्यक रेखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AD भुजा BC के समांतर है तथा DC इसकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना अंतःकोण कोण C और कोण D है, यानी इनका योगफल भी 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गई। हम यहाँ लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि AD और BC जो भुजा है, सम्मुख भुजा है, ये समांतर है और DC इनकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा DC के एक ही ओर बने कोण D तथा C का योगफल 180 डिग्री होगा। अब समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। कोण A प्लस कोण D बराबर कोण C प्लस कोण D। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों 180 डिग्री है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो कोण A प्लस कोण D बराबर कोण C प्लस कोण D होगा। अब दोनों पक्षों में कोण D आपको मिल रहा है, इसके पहले प्लस साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा कोण A कोण C के बराबर होगा। इससे सिद्ध हो गया किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने सिद्ध करा है कोण A कोण C के बराबर है, उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण B कोण D के बराबर होगा। तो इसी प्रकार आप लिख देंगे कि कोण B कोण D के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमेय का कथन दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चरणों का प्रयोग किया जाता है। पहले चरण में, पहले स्टेप में हम क्या ज्ञात है, दूसरे स्टेप में क्या सिद्ध करना है ये लिखते हैं, तीसरे स्टेप में रचना और चौथे स्टेप में आपको उत्पत्ति लिखी जाती है। सबसे पहले स्टेप में ज्ञात है और क्या सिद्ध करना है, ये दोनों प्रमेय के कथन से ही पता चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है किसी समांतर चतुर्भुज में, तो हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया है, इसलिए सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें AB भुजा DC के समांतर तथा BC भुजा AD के समांतर है। आप देख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें AB भुजा DC के समांतर तथा BC भुजा AD के समांतर है। अब हम ज्ञात है भी लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमको सिद्ध क्या करना है, इसके लिए आप देख सकते हैं चित्र में कोण A के सम्मुख कोण कोण C है तथा कोण B के सम्मुख कोण कोण D है। तो हमको सिद्ध करना है कोण A कोण C के बराबर है तथा कोण B कोण D के बराबर है। इसके बाद इस प्रमेय में हमको रचना की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे उत्पत्ति लिखेंगे। आप देख सकते हैं जो AB भुजा है वो DC के समांतर है और AD इनकी तिर्यक रेखा है। तो आपको पता है तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A और कोण D इनका योगफल 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं AD और BC भी आपस में समांतर है और DC इनकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, यानी कोण C और कोण D का योगफल 180 डिग्री होगा। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों 180 डिग्री है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो कोण A प्लस कोण D बराबर कोण C प्लस कोण D। तो दोनों साइड से कोण D ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोण A कोण C के बराबर आ जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण A और C आपस में बराबर है। इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोण B कोण D के भी बराबर होगा। धन्यवाद।